नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि रैम क्या है, वो कितने तरह का होता है, कौन सा रैम आपके कंप्यूटर सिस्टम पर लगा हुआ है और आपको कौन सा रैम यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैम क्या है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलने का मतलब है कि ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ये जल्द ही गायब हो जाता है जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करते हैं। जब भी हम लोग किसी तरह का कोई प्रोग्राम खोलते हैं या फिर किसी तरह का फाइल एडिट करते हैं तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में काम करता है। जैसे पावर सिस्टम अगर उसमें बंद हो गया तो वो फाइल वहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बार बार सेव करते रहते हैं। जब भी हम लोग सेव करते हैं तो जो फाइल होता है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। कहाँ पर? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में सेव करने के बाद आप इसको चाहे किसी को पेन ड्राइव के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आप या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इसको किसी को भी भेज सकते हैं और वो जहाँ पर भी जा करके खुलेगा तो वहीं पर तक दिखेगा जहाँ तक आपने सेव करा हुआ है। अब देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के कितने प्रकार हैं, यानी टाइप्स ऑफ रैम। तो रैम के मेनली दो टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग कैश मेमोरी के नाम पर भी जानते हैं, ये डी रैम से ज़्यादा फास्ट होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए इसको कम एमबी में यूज़ किया जाता है, जो कि अधिकतर आपके प्रोसेसर में मौजूद होता है, जिसको हम लोग कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, डी रैम जो है इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। डी रैम मेनली वही रैम होता है जो हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो देखते हैं, रैम स्टिक जो होता है वो डी रैम का ही एक टाइप है। क्या क्या टाइप्स हैं? दो टाइप्स है, एक आर डी रैम और एक एस डी रैम। आर एस ऐसा कुछ अल्फाबेटिकली नहीं किया गया। आर डी रैम का मतलब होता है रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम्बस इसलिए क्योंकि ये रैम्बस इनकॉर्पोरेशन की तरफ से डेवलप किया गया था। ये काफ़ी फास्ट है, काफ़ी महंगा भी है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है एस डी रैम, सिंक्रोनाइज्ड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोग उसके भी कई टाइप्स है, जैसे कि DDR2, DDR3, DDR4, जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं। DDR2 जो रैम है वो 2003 में बनाया गया था, जो पहले के रैम से तो फास्ट था लेकिन फिर भी उसमें उतनी ज़्यादा खूबियाँ नहीं थी, वो ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन था, इसलिए उसको फिर से डेवलप किया गया और फिर DDR3 रैम बनाया गया, जो DDR2 का ही एक एडवांस्ड रूप है, एक नेक्स्ट जनरेशन रूप है, जिसमें उससे ज़्यादा फास्टर मेमोरी थी, उससे ज़्यादा वो फास्ट काम करता था, उससे कम एनर्जी कंज्यूम करता था। DDR4 उससे भी ज़्यादा फास्ट, यानी साइंटिस्ट को क्या है कि उनको तो एक चीज़ से संतुष्टि मिलती नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो जो नेक्स्ट है वो DDR4 रैम बना, यानी फोर्थ जनरेशन वाला। उसमें क्या है, वो DDR3 से ज़्यादा फास्टर है। DDR3 में क्या है कि वो सिर्फ 8 GB मैक्स टू मैक्स 8 GB तक आपको उसका रैम स्टिक मिल जाएगा, लेकिन DDR4 में 16 GB इवन की 32 GB का भी रैम स्टिक मिल जाता है। DDR4 का जो एनर्जी कंजम्पशन है 1.2 वोल्ट है और DDR3 का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 1.5 वोल्ट है, तो एनर्जी कंजम्पशन भी उससे काफ़ी कम है। अगर बैंडविड्थ की बात करें तो DDR3 जो है वो 1600 Mbps तक फास्ट काम कर सकता है, लेकिन DDR4 जो है वो 3200 Mbps तक काम कर सकता है। तो इससे आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपको DDR3 नहीं DDR4 की ओर जाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है कि सर अगर DDR3 से DDR4 की ओर जाना चाहिए, DDR4 कम एनर्जी कंजम्पशन करता है, ज़्यादा फास्ट काम करता है, उसके बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो क्या मेरे पास जो कंप्यूटर सिस्टम में अभी लगा हुआ DDR3 है, क्या मैं उसको हटा करके DDR4 का स्टिक वहाँ पर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो मदरबोर्ड है या जो प्रोसेसर है ये दोनों DDR4 के कंपोजिशन में यानी DDR4 के कंपैटिबल में होना चाहिए। अगर आपका मदरबोर्ड और प्रोसेसर जो है अगर DDR4 के कंपैटिबल है तो आप बिल्कुल DDR3 का जो रैम स्टिक है उसको निकाल करके DDR4 का रैम स्टिक लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अब चलते हैं कि कैसे हम लोग DDR3 को DDR4 से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, ये मदरबोर्ड का फोटो है, यहाँ पे रैम स्टिक का स्लॉट दिख रहा होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कभी भी कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप अपना जो CPU है उसको अगर खोलते हैं तो पावर ऑफ टर्न ऑफ कर लीजिए, क्योंकि पावर जब भी ऑन रहता है और इस तरह का अगर आप छेड़खानी करोगे तो वो आपको बिजली का झटका भी दे सकता है और आपके सर्किट को खराब भी कर सकता है। तो हमेशा पावर को ऑफ कर लीजिए। सबसे पहले आपने पावर ऑफ कर लिया,
अब जो रैम स्टिक के साइड साइड में छोटा छोटा लॉक है, व्हाइट कलर का लॉक अधिकतर रहता है, अधिकतर मदरबोर्ड में व्हाइट कलर का लॉक रहता है, उन दोनों लॉक्स को थोड़ा सा करके दबाइए, देखिए दोनों लॉक्स खुल जाएंगे और आपका जो रैम स्टिक है वो हल्का सा ऊपर आ जाएगा। अब उस रैम स्टिक को निकाल लेना है और दूसरा रैम स्टिक जो आप DDR4 लगाना चाहते हैं उस जगह को रख करके हल्का सा दोनों साइड से इस तरह से पकड़िए और दोनों साइड से प्रेस कर दीजिए। इस तरह से प्रेस करने के बाद वो जो लॉक है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपका जो रैम है वो लॉक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि रैम क्या है, कितने तरह के हैं, कौन सा रैम आपको यूज करना चाहिए, DDR3 और DDR4 में क्या अंतर है और किस तरह से आप अपने एग्जिस्टिंग रैम को चेंज कर सकते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।